ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है। मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूं WBG 2020 के क्वेश्चंस का, और उसमें हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं, जाली जुगाड़ तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम लोग सीधे तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते तो क्या हमारे पास में ऑल्टरनेटिव तरीके होते हैं तुक्का लगाने के, ट्रिक्स लगाने के, ताकि अपना स्कोर को बूस्ट अप कर सके। ये सारी चीजें हम लोग में देखने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्प्रेड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका WBG में स्कोर 30, 40, 50, 60 इस रेंज में अटकता है, अगर आपको इंप्रूव करना है, कम टाइम आपके पास में, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके से ये चीज हो सकता है, किस तरीके से आप 80, 90, 100, 110 इस रेंज में पहुंच पाओगे कम टाइम में, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा एक्सक्लूसिव मेंटरशिप कोर्स जो है हमारे पास में ट्रिक्स एंड स्ट्रेटजीज का WBG 2022 के लिए, उस कोर्स के थ्रू आप लोग 4 से 5 घंटे में समझ सकते हो कि आप किस तरीके से अपने एग्जाम में स्कोर 20-30 नंबर मिनिमम, अभी क्योंकि लास्ट मोमेंट सिचुएशन है, 1-2 दिन आपके पास में बचा हुआ है, तो आप किस तरीके से कम तो भी 20-25 नंबर बढ़ा पाओ। ये सारी चीजें आप लोग कोर्स के थ्रू सीख सकते हो। कोर्स की डिलीवरी टाइम हमने बहुत ज्यादा रिड्यूस कर दी है। आपको 20 मिनट के अंदर में जो कोर्स आपको डिजिटली सेंड कर दिया जाएगा। मान लो आप अभी पेमेंट करते हो तो अभी से लेकर के 20 मिनट के अंदर अंदर आपको जो है कोर्स आपके ईमेल पर जो है मिल जाएगा। वीडियो के लिंक्स आपको ईमेल पर मिल जाएंगे एंड आप वीडियोस को 2x के स्पीड में भी देख सकते हो अगर आप चाहो तो। अदरवाइज कोर्स जो हमारे पास में 4 से 5 घंटे का, आप उसको बहुत जल्दी कंप्लीट कर सकते हो। सिर्फ कोर्स को देख लेने से आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका मिनिमम जो है 20 मार्क्स बढ़ सकता है, अगर आप सारी चीजों को समझ लो एंड थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करने का अगर आपको टाइम मिलता है तो आप वो चीज कर लो। हाँ, अगर आपके पास में एनफ टाइम होता, थोड़ा सा पहले अगर आप कोर्स को लेते तो आप और ज्यादा बेनिफिट कर सकते थे, लेकिन डेफिनेटली अभी भी आप कोर्स से बहुत ज्यादा बेनिफिट कर सकते हो। कोर्स इस तरीके से डिजाइंड है कि यार लास्ट मोमेंट में कोई बच्चा है स्टक किया हुआ अपने स्कोर पे, तो किस तरीके से वो जो है आगे बढ़ सकता है। और कोर्स के अंदर में 2021 का लेटेस्ट जो पेपर है वो कवर्ड अप है, 2 मार्क क्वेश्चंस कवर्ड अप है और बहुत सारे सीक्रेट स्ट्रेटजीज, स्टडी टेक्निक्स, लास्ट मोमेंट में जो सारी चीजें आपको अप्लाई करने हैं, एग्जाम में आपको क्या कैलकुलेशंस अप्लाई करने हैं, कितने ट्रिक्स लगाने हैं, रिस्क मैनेजमेंट क्या है, सारी चीजें आपको जो है कोर्स के अंदर में मिल रही होंगी। वर्थ इट कोर्स है, आप लोग को इमीडिएटली इसके अंदर में एनरोल कर लेना चाहिए अगर आप लोग सीरियस हो जादवपुर यूनिवर्सिटी के लिए तो। और अगर आप किसी कारण से थोड़ा सा भी पीछे हो अपने स्कोर में, अगर आपको लग रहा है आप नहीं रीच कर सकते, तो अभी भी आप कर सकते हो। आपको डेफिनेटली इसको ट्राई करना चाहिए। पेमेंट प्रोसेस बड़ा सिंपल है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है, आप वहां से जाकर के पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद में विद इन 20 मिनट्स आपको जो है कोर्स डिलीवर हो जाएगा आपके ईमेल पे एंड आप इमीडिएटली जो है वीडियोस को देखना स्टार्ट कर सकते हो एंड कोर्स को जल्दी से खत्म कर सकते हो। एंड अगर आपके पास में कुछ टाइम रिमेनिंग बचता है तो आप उसको चीजों को अप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है। तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं WBG 2022 के लिए, जरूर से मेक श्योर करना कि आप इस कोर्स का फायदा उठा लो अगर आपने अब तक नहीं उठाया है तो देखो यहाँ पर मैंने आपके सामने दोबारा से क्वेश्चंस ले लिया है WBG 2020 का, ठीक है। 2020 का पेपर हम लोग देख रहे थे, 2 एपिसोड ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है, 8 क्वेश्चन ऑलरेडी देख चुके हैं। इसके पहले 2016, 17, 18, 19 हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप आप पास्ट के सारे एपिसोड्स देख रहे हो। 2020 के पेपर में हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में साइकोलॉजिकल वे में नहीं समझ रहे, हम उन्हीं चीज़ों को वापस से अप्लाई कर रहे हैं जो हमने अभी तक सीखी है। 16, 17, 18, 19 के पेपर में मैंने जो भी आपको तरीके सिखाए हैं वही हम लोग बस एज अ प्रैक्टिस 2020 के पेपर में कर रहे हैं। और 2020 के अभी और भी बहुत सारे एपिसोड जो है आने बाकी हैं, ठीक है। आप लोगों के रेगुलरली पेमेंट्स रिसीव हो रहे हैं हमारी टीम को, जो कि हमने बताया कि आपको एक्सक्लूसिव कोर्स 20 मिनट्स के अंदर में मिल रहा है, ठीक है। किसी भी बच्चे को अगर एक्सक्लूसिव कोर्स ज्वाइन करना है, अभी भी अगर आपको 20-25 नंबर मिनिमम इंक्रीज करना है तो आप कोर्स देख करके चीज़ों को अप्लाई करके कर सकते हो। तो विद इन 20 मिनट्स आपको कोर्स मिल रहा है, लगातार मिल रहा है। आप अगर अभी पेमेंट करते हो तो विद इन 20 मिनट्स आपको कोर्स मिल जाएगा एंड 4 to 5 आवर्स आपको लगेंगे मैक्सिमम कोर्स को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो कोई भी बच्चा अभी भी अगर परेशानी में है, समझ में नहीं आ रहा है कि यार क्या करें, किस तरीके से कल पेपर अटेम्प्ट करेंगे, तो आप लोग अभी भी कोर्स में एनरोलमेंट ले सकते हो। कोर्स इस तरीके से डिजाइंड है कि आप एंड मोमेंट में भी इसका फायदा जो है बहुत अच्छे से उठा पाओगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चंस की बात करते हैं, तुक्का ट्रिक्स की हम लोग बात करेंगे। तो तुक्के के अंदर मैं आपको बता दूं, एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट हम बार बार कर रहे हैं, वो चीज़ हम दोबारा से यहाँ पर करेंगे, फटाफट से कर लेते हैं। एक्सट्रीम ऑप्शंस का जो फंडा है वो हमको ये कहता है कि सबसे मिनिमम वैल्यू जो है 3 उसको हम एलिमिनेट करेंगे और सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो है 10 उसको हम एलिमिनेट करेंगे और बाकी दोनों में से हम कोई भी एक ऑप्शन तुक्का लगा लेंगे, ठीक है ना। बाकी दोनों में से हम कोई भी एक ऑप्शन तुक्का लगा लेंगे। ये हमारा एक्सट्रीम का फंडा यहाँ पर कहता है, ये है हमारा तुक्का। क्या आपको बात समझ में आ रही है? फिर आप देखोगे ना यहाँ पर भी आपके एक्सट्रीम के फंडे लग जाएंगे। एक्सट्रीम के फंडे आपके यहाँ पे लग जाएंगे। 90 सबसे ज़्यादा है तो उसको काट दो, ठीक है। 30 सबसे छोटा है उसको काट दो। तो 60 और 45 में से हमारा क्या है, तुक्का लग जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? 60 और 45 में से हमारा तुक्का लग जाएगा। तो क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में हम जो है बी सी में से तुक्का लगा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन 1 में हम लोग जो है ए बी में से तुक्का लगा रहे हैं। क्वेश्चन 1 में हम लोग ए बी में से तुक्का लगा रहे हैं, ठीक है ना।
फिर मैंने आप लोगों को एक साइकोलॉजी बताई थी कि यार जो टीचर है वो हमको सिमिलर ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई करता है, राइट। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अबव के 3 ऑप्शन है, तो अबव के 3 ऑप्शन है, मतलब ये बिलो वाला आंसर होने के चांसेस बहुत ही कम है, तो आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। और मैंने आपको ये चीज़ भी बहुत अच्छे से समझाया कि अगर आप एक ऑप्शन भी अगर एलिमिनेट कर देते हो तो भी आपको तुक्के के साथ में जाना चाहिए। फिर आप देखोगे ना यहाँ पर आपको थोड़ा सा फील आएगा, हालांकि मुझे पता नहीं इसका करेक्ट आंसर क्या है, बट आपको थोड़ा सा फील आएगा 0.67 वाले को मार्क करने का, बिकॉज 6.67, 33.67 दो ऐसे ऑप्शन है 0.67 वाले, बट आई एम नॉट श्योर इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो एनीवेज यहाँ पर हम ए सी डी में से तुक्का लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में ए सी डी में से कोई एक हम लोग तुक्का लगाएंगे। बी ऑप्शन एलिमिनेट किया हमने, बिलो वाले को एलिमिनेट किया, क्योंकि टीचर को अगर पता होता ना कि बिलो आंसर है तो बिलो के मल्टीपल ऑप्शंस दे देता आपको। उसने आपको अबव के मल्टीपल ऑप्शंस दिए, बिलो के सिर्फ एक ही ऑप्शन दिए। इससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं उस टीचर को पता था कि अबव वाला करेक्ट आंसर है और वो आपको उसी में कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा था, इसीलिए उसने मल्टीपल ऑप्शंस जो है वो अबव के दिए, ना कि बिलो के। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में ना बहुत ही शानदार ट्रिक लगेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली इनफाइनाइट है, ये पूरा का पूरा सेटअप इनफाइनाइट है, इसको सॉल्व करने का तरीका होता है, आप सबको पता होगा, लेकिन जिन बच्चों को नहीं पता वो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन सॉल्विंग बड़ी ईजी है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ईजी होता है, बट मैं आपको इसका ना ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक देखो क्या है, ए बी के बीच में हमको रेजिस्टेंस चाहिए। आप मेरे को सिंपल सा बात बताओ, बच्चा बता देगा, ये जो भी आएगा, ये पूरा का पूरा जो भी सॉल्विंग आएगा, कुछ तो आएगा, तो जो भी आएगा वो 2r के साथ एडअप होगा, है ना। 2r यहाँ पर है, ये पूरा जो भी कचरा है, ये पूरा कुछ भी आएगा, जो भी आएगा वो 2r के साथ एडअप हो जाएगा, है ना। इट विल बी लाइक 2r यहाँ पे, फिर ये जो भी कचरा है यहाँ पे, और फिर b, कुछ इस टाइप का चीज़ हो जाएगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि जो भी a और b का इक्विवेलेंट आएगा दैट विल बी ग्रेटर देन 2r, क्योंकि 2r के साथ में कुछ तो भी चीज़ ऐड होगी, और वो कुछ तो भी चीज़ क्या है वो इसको सॉल्व करने पे आएगा। अगर आपको सॉल्व करना आता है तो आप कर ही दोगे, है ना। नहीं करना आता आप क्वेश्चन छोड़ोगे। अब आप क्वेश्चन छोड़ोगे नहीं, अब आपके अंदर में AR का खून दौड़ रहा है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आप ऑप्शंस देखोगे, जो ऑप्शन आपको 2r से बड़ा दिखेगा आप उसको मार्क कर दोगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है? वंडरफुल ट्रिक है ये, ठीक है। आज तक कभी मैंने ना देखा ऐसा ट्रिक किसी को बताते हुए, ना किसी किताब में लिखा है। WBJ लेवल पे ऐसा ट्रिक आपको कभी कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है ना। IIT लेवल पे फिर भी मिल जाए, कभी कोई टीचर बता दे तो बता दे। यहाँ पर आप देखो सिंपल सा चीज़ समझो, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व हम नहीं किए, हमने बस ये देखा कि भाई 2r है, 2r के साथ में कुछ एडअप हो रहा है, एडअप होकर जो भी होगा 2r से बड़ा होगा। तो आप देखो फट से आपका काम आसान हो गया, क्योंकि देखो 3r/2 जो है वो 2r से छोटा है, काट दो, है ना। 2r से छोटा है ना, काट दो। फिर आप देखोगे √3 - 1/2r, ये भी 2r से छोटा है, क्योंकि √3 की वैल्यू 1.7 होती है। 1.7 - 1 0.7/2, तो 0.7/2 बहुत छोटी वैल्यू हो गई, तो ये भी काट दो। 2r से बड़ी वैल्यू चाहिए हमको। फिर आप देखोगे √3 + 1/2r, ये भी कट जाएगा, क्यों? क्योंकि ये हमारा है √3 मतलब 1.7, 1.7 + 1 मतलब 2.7, 2.7/2 जो है वो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 से बड़ा नहीं आ रहा है, 2 से छोटा ही आ रहा है। इसको भी काट दो। बचा ये वाला ऑप्शन, ये 2r से बड़ा है, क्यों? क्योंकि 1.7 + 1 2.7 आ रहा है, सिर्फ इसकी वैल्यू आ रही है 2.7r, बाकी सबकी वैल्यू 2 से छोटी है, तो सिर्फ एक ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, √3 + 1 × r। ना कोई सॉल्व करने का झंझट, ना कुछ। मज़ा आया कि नहीं बताया? ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक था यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक था, और आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि ये ट्रिक मैंने डेवलप किया इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है ना। मतलब आप किस तरीके से ऑप्शंस का फ़ायदा उठा सकते हो, किस तरीके से आप क्वेश्चन की ऐसी तैसी कर सकते हो, उसकी हाइट से यार ये आपको सॉल्व ही नहीं करना पड़ा। 2r के साथ में कुछ ऐड होगा तो ओवरऑल वैल्यू 2r से बड़ी होगी, सीरीज में है ना, काइंड ऑफ। तो हमारे पास में 2r से बड़ा 3 ऑप्शन कट गए, एक ऑप्शन बचा, उसको मार्क कर दो, सॉल्व करने का झमेला ही नहीं है। इसको कहते हैं असली IITian सोच, इसको कहते हैं असली स्टूडेंट, ठीक है, जो ना एकदम रट्टा मार के नहीं पढ़ता, जो मतलब सीधे तरीके से हर समय नहीं करता। जुगाड़ जो इंजीनियर होता है ना, असली इंजीनियर जो होता है, उसको काम निकालना आना चाहिए। ये नहीं कि ये एक प्रोसेस है तो इसी प्रोसेस से काम करेगा। अगर आपका थोड़ा साइड चल के काम निकल जा रहा है तो आप थोड़ा सा साइड चल के जो है उंगली को टेढ़ी करके जो आप घी निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका आंसर हमने D सॉल्व आउट कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, फटाफट से आपके लिए आंसर चेक कर लेता हूँ, ठीक है। आंसर यहाँ पर चेक कर लेंगे हम लोग, मेरे को नहीं पता इनका करेक्ट आंसर क्या है, अभी हम लोग यहाँ पर चेक कर लेंगे। तो ये मेरे पास में बुक है, ठीक है। क्वेश्चन कौन कौन सा था मैं देख लेता हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ये वाला था, अ स्टील एंड अ ब्रास। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है स्टील एंड अ ब्रास वाला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 है बुक का क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 का आंसर हमारे पास में B दिया हुआ है, ठीक है ना। 14 का हमारे पास में आंसर B दिया हुआ है, तो ये हमारे पास में आंसर है 5, ठीक है। हमने जो एलिमिनेट किया उसके अलावा जो बच गया था उसी में से आंसर दिया हुआ है, ठीक है ना। फिर हमारे पास में ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं।
ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 25 है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 25 है यहाँ पे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। 25 का आंसर है डी। तो हमने भी वही किया भाई, डी ही किया है सॉल्व करके, 2r प्लस समथिंग है ना, 2r प्लस समथिंग, डी आ गया हमारे पास में। ठीक है, दिस इज करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, फिर हमारे पास में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, इसको देख लेते हैं। ये हमारे पास में कौन कौन सा है, ये एक हमारे पास में ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास में, है ना, क्वेश्चन नंबर 30 है। और 30 के बाद में हमारे पास में 35 है, 30 एंड 35, 30 एंड 35 देख लेते हैं। 30 एंड 35 फिजिक्स के अंदर में 30 का ए है और 35 का बी है, ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। इसका ए है, ठीक है, इसका ए है, ठीक है, और इसका बी है रेस्पेक्टिवली, इसका ए है एंड इसका बी है रेस्पेक्टिवली। ठीक है ना। तो जो मैं कह रहा था ना कि पॉइंट वाला चीज़, तो पॉइंट वाला सी तो नहीं हुआ बट ए हो गया। तो हम यहाँ पे 24 को एलिमिनेट कर सकते थे उस टाइम पे, मेरे दिमाग में उस टाइम पे नहीं आया। एलिमिनेट करने का रीज़न ये है कि यार 3 आपको डेसिमल वैल्यूज़ में वैल्यू दिख रही है, 3 वैल्यू आपको डेसिमल में दिख रही है, एक आपको इंटीजर में दिख रहा है। तो आप ऐसे केसेस में इंटीजर को एलिमिनेट कर सकते हो। क्यों पता है, क्योंकि 3 वैल्यू डेसिमल में देने का मतलब ही ये है कि टीचर कहीं ना कहीं जानता था कि डेसिमल में आंसर है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली उसको था कि भाई डेसिमल में हमारे पास में आंसर है। और वो 67 वाली चीज़ हम इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि अगर हम 67 2 बार देख रहे हैं तो उस केस में हमें 33 भी 2 बार देखनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि 21.33 है तो 33.67 भी है, तो 33 का टर्म भी 2 बार आ रहा है। तो जो मैं स्टार्टिंग में कह रहा था ना 0.67, उसको नहीं देख सकते बिकॉज उस केस में फिर 0.33 भी है, 0.33 बाद में है, 33 पहले है, राइट। लेकिन 24 को हमें एलिमिनेट करना चाहिए था, जो उस टाइम पे मेरे दिमाग में नहीं आया, क्योंकि 24 जो है ना वो इंटीजर है और बाकी सारे डेसिमल है, तो काफ़ी हाई चांसेस थे हमारा डेसिमल वाले में से आंसर होने का। ठीक है, एनीवेज यार बाकी इसका जो एलिमिनेशन किया हमने वो सही था, बीच में 60 हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना उसके लिए आपने इस वीडियो को देखा है यार। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वंडरफुल, वन ऑफ द बेस्ट ट्रिक्स जो मैंने आपको लगा करके बताया है WBG लेवल के एग्जाम में, इससे बढ़िया ट्रिक जो है मतलब मैंने इसको आज तक नहीं देखी है। ठीक है, और यही सारे ट्रिक्स लगा करके मैं 849 रैंक लाया था, वरना मुझे मालूम है मेरी दूर दूर तक जो है हालत ऐसी थी कि मैं 849 रैंक ला भी नहीं सकता था। ठीक है, बट मैं लेके आ गया था इस तरीके की सोच के वजह से। एंड ये सोच, ये कॉन्फिडेंस, ये जुगाड़, ये सारी चीज़ें आपकी डेवलप होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पूरे पेपर में आप किस तरीके से चीज़ करोगे, जब आप बैठोगे वहाँ पर 2-2 घंटे बैठोगे, आपका मैथ्स होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री होगा, वहाँ पर क्या माइंडसेट होगा, क्या कैलकुलेशंस होगा, कब ट्रिक लगाओगे, कितने देर बाद ट्रिक लगाओगे, कैसे ट्रिक लगाओगे, कितना ट्रिक लगाओगे, रिस्क मैनेजमेंट क्या रहेगा, नेगेटिव हो गया तो क्या होगा, डर हो गया तो क्या होगा। ठीक है, और साथ में 2021 का पेपर जो आपको यूट्यूब पे यहाँ पर नहीं मिल रही है, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो है कोर्स के अंदर में अवेलेबल है। 20 मिनट में आपको कोर्स मिल जाएगा। अभी भी आपके पास में टाइम है, अभी सिर्फ मॉर्निंग है, आफ्टरनून है। आप चाहो तो अभी भी कोर्स में एनरोलमेंट करके 4 से 5 घंटे में आप कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो। 20 मिनट में आपको कोर्स मिल जाएगा, ये मेरी गारंटी है, मेरी टीम की गारंटी है। आप शाम तक भी कोर्स को कंप्लीट कर लोगे, थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी रात को प्रैक्टिस कर लोगे अगर करना चाहो तो, अदरवाइज नहीं तो भी चलेगा। आप बहुत अच्छा एक माइंडसेट लेकर के जाओगे और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस कैरी करोगे एग्जाम में। ठीक है ना, बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड ट्रिक्स की वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन को प्रेस करके रखो। अगर आपने अभी तक एक्सक्लूसिव कोर्स में ज्वाइन नहीं किए हो अभी तक, WBG 2022 का जो हमारा एक्सक्लूसिव मेंटरशिप कोर्स है ट्रिक्स एंड स्ट्रैटेजीज का, अभी भी आपके पास में टाइम है, आप लोग जल्दी से एनरोल कर सकते हो। एनरोल करने के बाद में विद इन 20 मिनट्स आपको कोर्स डिजिटली सेंड कर दिया जाएगा एंड 4 से 5 घंटे में आप जो है कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो एंड अपने एग्जाम में मिनिमम 20 मार्क्स अभी से जो है इंक्रीज कर सकते हो। बिल्कुल पॉसिबल है। सारे स्ट्रैटेजीज, सारे टेक्निक्स किस तरीके से मैंने किया था, 849 रैंक मैं किस तरीके से लेकर के आया था, सारी चीजें जो कोर्स के अंदर में आपको बताई गई हैं। साथ में 2021 का जो लेटेस्ट पेपर था उसमें ऑन द स्पॉट पूरे पेपर में ट्रिक्स लगा करके बताया गया है। तो अगर आपको ये सारी चीजें सीखनी है कम टाइम में तो बिल्कुल भी देर ना करते हुए आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाओ। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको पेमेंट लिंक मिलेगा, वहां पे जाकर के आप पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो, अपने डिटेल्स को फिल करो। आपको विद इन 20 मिनट्स हमारी टीम की तरफ से ईमेल आएगा एंड कोर्स आपको डिजिटली जो है सेंड कर दिया जाएगा। एंड ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी लोगों को एग्जाम के लिए मेरे तरफ से।